नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और रहस्यमयी कहानियां। पिछले भाग में आपने जाना, पीपल के नीचे बैठी औरत कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि 100 साल पुराने अन्याय की सजा है। आज की रात तय करेगी राघव बचेगा या तीसरी परछाई बन जाएगा। कहानी भाग 3। हरखू बाबा पूरी रात पीपल के नीचे बैठे रहे। गांव वाले दूर खड़े थे, डर और उम्मीद दोनों के साथ। पीपल के तने पर राघव का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह भीतर से मदद मांग रहा हो। सरस्वती की आत्मा बोली, सच उजागर किए बिना यह पेड़ नहीं कटेगा, और बिना पेड़ कटे कोई मुक्ति नहीं होगा। जमींदार का वंश। हरखू बाबा ने गांव वालों से पूछा, जमींदार का खानदान कहाँ है? भीड़ में खड़ा एक आदमी कांप गया। नाम था देवकीनंदन, वही जमींदार का परपोता। उसने डरते हुए कहा, हमने तो कुछ नहीं किया। सरस्वती की आवाज गूंजी, पाप खून से नहीं, सच छिपाने से चलता है। देवकीनंदन घुटनों पर गिर पड़ा। हाँ, हमारे दादा ने झूठ बोला था। गांव की जमीन हड़पने के लिए। गांव में सन्नाटा। अंतिम शर्त, सरस्वती बोली, अगर सच सबके सामने मान लिया जाए और मेरे नाम से इस जमीन का हिस्सा गांव की औरतों को दे दिया जाए, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। देवकीनंदन रो पड़ा, मैं मानता हूँ। कल पंचायत में सब लिख कर दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पीपल के पत्ते शांत हो गए। राघव का चेहरा तने से हल्का होने लगा, लेकिन खतरा अभी बाकी था। अचानक हवा फिर तेज हुई। सरस्वती चिल्लाई, जल्दी करो, सूरज उगने से पहले फैसला होना चाहिए, वरना तीसरी परछाई पूरी बन जाएगी। गांव वाले वही मसाल लेकर तुरंत पंचायत बैठ गए। देवकीनंदन ने लिख कर दिया, जमीन का हिस्सा सरस्वती के नाम से, गांव की औरतों के लिए दान। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, पीपल के तने से एक जोरदार चीख निकली। राघव जमीन पर गिर पड़ा। पेड़ से धुएं की तरह एक आकृति निकली। सरस्वती मुस्कुरा रही थी। मुक्ति। अब मेरा काम पूरा हुआ। उसकी देह रोशनी में बदलने लगी। सच देर से सही, पर आया। इतना कहकर वह प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। पीपल के पत्ते एक एक कर झड़ने लगे। सुबह तक पेड़ सूख चुका था।
सुबह का दृश्य। राघव होश में आया। मैं बच गया। हरखू बाबा मुस्कुराए। हाँ बेटा, क्योंकि सच बोल दिया गया। गांव वालों ने उसी जगह एक छोटा सा चबूतरा बनवाया। अब वहां डर नहीं, दीपक जलता है। लोग कहते हैं जहां अन्याय हुआ था वहीं न्याय ने जन्म लिया। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल @LovyOfficial.com को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।